हेलो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल शिवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गणित के एक नए वीडियो के साथ विभाज्यता का नियम सीखने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दो से विभक्त होने के नियम को सीखेंगे। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक आती है तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। जैसे यहां पर हम एक संख्या लिखे हैं 1684। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इसका इकाई अंक 4 है, तो यह संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य होगी। हमें यहां पर इस नियम को देखते हुए हम इस चीज को पहचान लेंगे। हमें यहाँ पर भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्टली इसके इकाई अंक में जाएंगे और इकाई अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या मिलती है, कोई भी अंक मिलता है, तो हम इस चीज को समझ जाएंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार एक और संख्या हम लेते हैं यहाँ 98642। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस संख्या की इकाई में 2 है, तो हम इस नियम के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि यह संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य है। इसे हम चेक भी कर सकते हैं भाग लगा करके। तो 2 का भाग 9 में जाएगा, तो 2 चौके 8, घटाने पर यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। आगे हम 8 उतारेंगे तो 2 9 18, यहाँ पर भी घटाने पर हमें 0 मिल जाएगा। आगे हम 6 को उतार लेते हैं और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, तो 2 3 6। देख पा रहे हैं कि यहाँ घटाने पर फिर से 0 आ गया। फिर हम 4 को उतारते हैं, 2 दूनी 4, घटाने पर शेष फल 0। फिर हम 2 को उतारते हैं, 2 1 कम 2। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होने का तात्पर्य ये कि यह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य है। तो हमें किसी संख्या का इकाई अंक देख करके यह पता कर लेंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम अगले नियम की बात करते हैं। तो 2 की विभाज्यता के नियम में हमने सीखा कि किसी भी संख्या के इकाई में यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाज्य होगी। अगले नियम में हम 3 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। इस नियम में हमें याद रखने की जरूरत यह है कि यदि किसी संख्या के कुल या सभी अंकों का योग
सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं, चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। सीधा सा कहने का मतलब ये, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या, दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहां पर हमने एक संख्या लिया है 123, जिसके सभी अंकों का हम टोटल करके देखते हैं। वन प्लस 2 प्लस 3, इसका टोटल आया है 6। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 3 जोड़े 6। हम देख पा रहे हैं कि जो 3 है ये 3 के टेबल में आती है, या तो हम इसको भाग करके भी चेक कर सकते हैं। तो 3 दूना 6, यहां पर 0 शेषफल प्राप्त हो रहा है। शेषफल 0 प्राप्त होने का तात्पर्य ये, जो 6 है वह 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। इस तरह हम चेक कर पा रहे हैं कि जो 123 है यह 3 से विभाज्य होगी। इस संख्या को लेकर के भी हम चेक कर सकते हैं भाग दे करके। तो 3 चौके 12, ये हमने 3 को उतारा तो 3 एकम 3, शेषफल 0। इस प्रकार हम यह बता सकते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया आपको 1 2 3 का जो टोटल है वो 6 है, जो कि 3 से विभाज्य 3 के टेबल में है, तो हमें यहाँ भाग करने की भी जरूरत नहीं है। हम संख्या देख करके यह बता सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अगला एक संख्या है हमारा 2136, उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक अगले उदाहरण के द्वारा। इस नियम की जो पुष्टि है हम एक अगले उदाहरण के द्वारा भी पुष्ट करते हैं। 2136, यहां पर अंकों का जो योग होगा 2 धन 1 धन 3 धन 6, 2 और 1 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 6 जोड़ दिए तो 12। हम देख पा रहे हैं कि जो 12 है ये 3 के टेबल में आती है। इस प्रकार हम यह बता सकते हैं कि जो 2136 है ये 3 से विभाजित होगी। इसे हम भाग करके भी देख सकते हैं कि क्या सही में ये नियम यहां पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीन का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 21 में, तो 3 सते 21, घटाने पर यहाँ शेषफल 0, उतार लिया 3, 3 3 1 जा 3 अर्थात 3 एकम 3, घटाने पर यहाँ 0, उतार लिया 6, 3 दूना 6। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आने का तात्पर्य ये है, शेषफल 0 प्राप्त होने का तात्पर्य ये कि जो 2136 है वो पूरी तरह से 3 से विभाजित है। तो हमें इस के द्वारा यह स्पष्ट कर पा रहे हैं, इन उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट कर पा रहे हैं कि जो पूरी संख्या है जिनके अंकों का योग 3 के टेबल में आती है या 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाजित होगी।
इसे हम बिना भाग दिए भी इस नियम की सहायता से यह चेक कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम सीखने में। चार के विभाज्यता के नियम में हमें एक छोटी सी बात याद रखना है कि यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के अंक से मिलकर जो बनी संख्या है वो 4 से कट जाती है, 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई के स्थानों के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 के टेबल में आती है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी, या कि कहें 4 से विभाज्य होगी। इसको मैं लिख देता हूं जिससे आप भी इसको अपनी नोटबुक में शामिल कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई स्थानों के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 के पहाड़े में या टेबल में आती है तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आइए हम इस नियम की पुष्टि कुछ उदाहरणों के द्वारा करते हैं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं 4564 हमने लिखा है। यह जो संख्या 64 है यह 4 के टेबल में है। इसे हम भाग के द्वारा भाग करके चेक कर लें कि क्या यह संख्या वास्तव में 4 से विभाजित हो रही है। 4 एकम 4, उतार लिया 5, घटाने पर यहां 0 आएगी। 4 एकम 4, घटाने पर 1, उतार लिया 6, 4 चौके 16, घटाने पर 0, यहां पर बची हुई संख्या 4 को उतारते हैं तो 4 एकम 4, घटाने पर शेषफल 0 आ रहा है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हम दहाई और इकाई के स्थानों के अंकों को देखकर यह स्पष्ट कर लेंगे कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या जिसके दहाई और इकाई के स्थान के अंकों का अंक यदि 4 से विभाज्य है तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसको हम एक और अन्य उदाहरण के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक संख्या लिखी हुई है 2,36,524। हमारा नियम यह कहता है कि यदि दहाई और इकाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभाज्य है या 4 के टेबल में आती है या 4 के पहाड़े में आती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। हम इस नियम की पुष्टि करते हैं। हम यहाँ पर देखने पर तो हमें पता चल रहा है कि 24 है ये 4 के टेबल में है,
लेकिन हम इस नियम की पुष्टि भाग देकर के करते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20, घटाने पर 3, उतार लिया, उतारेंगे 6, 4 8 32, और 4 का यदि हम 9 बार पहाड़ा पढ़े तो 36 प्राप्त होती है। तो 4 नहीं है 36, घटाने पर यहाँ पर 0। अब हम एक अंक और उतारेंगे 5, तो 4 एक कम 4, घटाने पर हमें 1 प्राप्त होता है। बची हुई संख्या 2 है, हम एक एक अंक करके भाग में, जैसा कि आपको मालूम है कि एक एक अंक उतरता है, तो 4 तिहाई 12, घटाने पर 0, एक और अंक बची हुई है जिसे हम उतारेंगे 4, 4 एक कम 4, घटाने पर शेष फल 0। अर्थात यहां पर शेष फल आने का मतलब ये कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। हम इतना प्रक्रिया ना भी करें तब भी हमें इस इकाई और दहाई कहूं या तो दहाई और इकाई के अंकों में जो संख्या है, यदि वह संख्या 4 से विभाजित है तो हम इस नियम की सहायता से यह स्पष्ट कर लेंगे कि दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। इसके पश्चात हम 5 से विभाजन का नियम सीखेंगे। पांच से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई में शून्य या तो 5 आती है, या तो शून्य रहेगा या तो 5 रहेगा, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वह 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम एक सबसे छोटा उदाहरण लेते हैं 25। यहां पर इकाई का अंक 5 है। हम देख करके भी इस नियम की सहायता से यह स्पष्ट कर लेंगे कि जो 25 है वह 5 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन हम इसे इसकी पुष्टि भाग देकर के करते हैं। तो 5 पचम 25, घटाने पर हमें शेष फल 0 प्राप्त होता है। शेष फल 0 प्राप्त होने का तात्पर्य ये कि यह संख्या जो 25 है यह पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाती है। हम एक और संख्या लेते हैं 250। यहां पर हमने लिखा है कि यदि इकाई का अंक 0 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हम इसे और एक बड़ा कर लेते हैं, तो 13,250 हमने लिखा। अब इस उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे कि क्या वास्तव में ये नियम सही है। यदि यह संख्या पूरी तरह कट जाएगी तो हमारा ये नियम पूर्णतः सत्य साबित होगी। तो 5 का पहाड़ा हम यहाँ 13 में पढ़ेंगे, तो 5 दूना 10, घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है, उतारेंगे 2। 5 का 6 बार पहाड़ा पढ़ने पर 5 का 30, घटाने पर 2, उतारेंगे 5। 5 पचम 25, घटाने पर यहाँ शेष फल 0। अब एक हमारा संख्या बचा हुआ है जो 0 है, उसको उतार लेंगे। और 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि संख्या 0 से ज्यादा ना हो, तो 5 शून्यम 0। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शेष फल है वो 0 प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह नियम पूर्णतः स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई में 0 या तो 5 आए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। इसके इकाई में 0 था, यह पूरी संख्या 2650 बार में विभक्त हो गया। यहाँ पर एक संख्या लिखा हमने 25 जिसके इकाई में 5 था, यह संख्या 25 भी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम 6 से विभाजिता का नियम सीखते हैं।
6 से विभक्त होने के नियम में यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। इसको हम बहुत छोटे उदाहरण से सीखने का प्रयास करते हैं। पहले तो इस नियम को मैं लिख देता हूं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या छह से विभाज्य होगी। आइए इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं, एक सबसे छोटी संख्या 12 है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इसको। 2 का 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 2 छक्का 12, घटाने पर शेषफल 0, अर्थात यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई। इसी संख्या को हम 3 से भी विभाजित करके देखते हैं। तो 3 चौके 12, घटाने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अर्थात ये संख्या जो 12 है वो 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है। तो कहने का तात्पर्य कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी क्रम में हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 2 से तो कट जाती है लेकिन 3 से नहीं कटती। तो क्या वह फिर 6 से कटती है, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। एक संख्या लिया हमने 16। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 2 से 16 कट जाती है। 2 का 8 बार पहाड़ा पढ़े, 2 अट्ठे 16, तो घटाने पर यहां शेषफल 0 आया। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जो संख्या है 16, ये 8 बार में 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लेकिन ये जो 16 है इसमें हम 3 का टेबल पढ़ करके भी देखें तो 3 पचे 15, घटाने पर यहाँ एक शेषफल 1 आ जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो संख्या हमारी 16 है वो 3 से तो नहीं कट रही है, केवल और केवल 2 से कट रही है। तो इससे हम इस नियम की सहायता से यह स्पष्ट कर लेते हैं कि जो संख्या 16 है वो 6 से नहीं विभाजित होगी। इसे और हम भाग के द्वारा भी आपको चेक करके दिखाते हैं। 6 दूनी 12, घटाने पर शेषफल 4 आ गया, अर्थात ये जो संख्या 16 है ये 6 से भी विभाजित नहीं होती है। तो इस नियम की सहायता से हम ऐसी संख्याओं को देख लेते हैं जो 2 और 3 दोनों से कट जाएंगी, वह 6 से विभाजित हो जाएंगी। जैसा कि हमने 12 को लेकर के दिखाया आपको। हमने जैसे ही एक दूसरी संख्या लिया कि क्या इसमें ऐसा कुछ है कि ये 2 से कट जाती है तो क्या यह 6 से कट जाएगी, तो हमने यहां पर देख लिया कि 2 से 16 तो कट जाती है 8 बार में, लेकिन संख्या जो 16 है वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है और 3 से नहीं कटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से तो कट गई लेकिन 3 से नहीं कटी, तो यह 6 से नहीं कटेगी। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, शेषफल हमारा 4 आ गया है। तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि कोई भी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी।
आगे चलते हैं और 7 से विभाज्यता के नियम की पुष्टि करते हैं। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में घटाने पर शेषफल 0 या 7 प्राप्त होता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। इस नियम में यदि हम इसको पढ़ें तो यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में घटाने पर शेषफल या तो 0 या तो 7 प्राप्त होती है तो वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहां एक छोटे से उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। 49 यहां पर जो इसका इकाई का अंक है वो 9 है। इसका हम डबल कर लें, 2 गुना कर लें तो 9 का जो 2 गुना होता है वो कितना होता है 18। अब हमें शेष संख्या का मतलब ये कि जो बच गए इसके इकाई अंक के अलावा जो संख्या बच रहा है ये शेष संख्या है। इस शेष संख्या में हमें इस 18 को घटाना है। या तो ये कह दें या तो हमें यहाँ पे घटाएंगे लेकिन चिन्ह पर फोकस नहीं करेंगे कि हम बड़ी संख्या का घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण ले लें। तो साफ सुथरा कहने का तात्पर्य कि हमें इकाई अंक का 2 गुना करना है और शेष संख्या में घटाना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 माइनस 18। या तो हम इसको इस तरह से बिल्कुल इसी तरह लिख लें। घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा 14। ये जो 14 है ये 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। 7 दूनी 14, शेषफल 0। कहने का साफ सुथरा तात्पर्य कि शेष संख्या में इकाई अंक का डबल करने पर प्राप्त संख्या को घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम इसको और भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम एक संख्या लेते हैं यहां पर 147। हमारा नियम यह कहता है कि इकाई अंक का 2 गुना करना है। तो हम इकाई अंक का 2 गुना कर लेते हैं। यहां पर इकाई अंक का 2 गुना
दो गुना का मतलब ये कि दो गुना, दो गुणे 7, इकाई अंक हमारा 7 है, इसका हमने डबल किया तो 2 सत्ते 14। तो इकाई अंक 7 का जो 2 गुना हुआ हमें कितना प्राप्त हुआ? 14। अब इकाई अंक को हमें छोड़ देना है और जो शेष संख्या बच जाती है, जैसे हमारा ये 7 छोड़ने के बाद क्या बचा? 14। इस 14 में हमें जो दोगुना संख्या प्राप्त हुआ है उसे हमें घटाना है। तो 14 माइनस 14, शेषफल हमें क्या प्राप्त हो गया? 0। तो यही तो हमारा नियम कह रहा है कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक का डबल करके शेष संख्या में घटाएं, तो यदि शेषफल 0 आ जाए, घटाओ फल यदि 0 आ जाए या तो 7 आ जाए, तो यहां पर 0 प्राप्त हो रहा है। यदि घटाओ फल 0 आता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम इसको भाग करके भी चेक कर लेते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा। हमारा उदाहरण है 147। इन नियमों की पुष्टि करते समय आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो कि हम बहुत बड़े बड़े उदाहरण लें। छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा यदि हम इन नियमों की पुष्टि करें तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को हल कर लेंगे इन नियमों की मदद से। तो हमने कहा क्या? 7 का डबल करना था, तो हमने 7 का डबल किया, अर्थात इकाई का डबल करना है, सॉरी, इकाई का डबल कर लिया तो 14, और जो शेष संख्या बच गया उसमें घटा लेना है। तो शेष संख्या हमारा ये 14 बचा, और जो डबल आया हुआ संख्या है वो 14 ही है, इसको हम घटाए तो हमारा जो शेष फल आ गया वो 0 आ गया। सॉरी, शेष फल बोल रहा हूं बार बार गलती से। घटाओ फल हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम यहीं से स्पष्ट कर लेते हैं कि ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम इसको भाग दे करके भी पुष्ट करते हैं। तो 7 दूनी 14, यहां पर घटाने पर 0 उतार लिया 7 का एक बार पहाड़ा पड़े, 7 एक कम 7, फिर से यहां घटाओ फल 0। कहने का तात्पर्य कि यहां पर हमारा जो शेष फल है वो 0 है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो दी गई संख्या है वो पूरी तरह से 7 से डिविजिबल है, विभाज्य है। आगे चलते हैं हम 9 के विभाज्यता के नियम में। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 7 से विभाजित होने के क्या नियम हैं। इकाई के अंक का डबल करना है और शेष संख्या इकाई के अंक का दोगुना करना है और शेष संख्या में उसे घटा लेना है। यदि घटाओ फल, जैसा कि मैंने यहां किया है, पहले मैंने डबल किया, ये देख रहे हैं आप, 7 दूनी 14, दोगुना किया, फिर मैंने उसको यहाँ पे शेष संख्या लिख लिया, ये 14 यहाँ पे मैंने लिख लिया, शेष संख्या, बची हुई संख्या, और उसको मैंने जो इकाई अंक का डबल है उसको मैंने नीचे लिखा और घटाया। घटाने पर मुझे घटाओ फल 0 प्राप्त हुआ। इससे मैं स्पष्ट कर लेता हूं कि जो संख्या है पूरी तरह से 7 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और 9 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं कुछ उदाहरणों की सहायता से। नौ से विभक्त होने के नियम। 9 के नियम को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 9 का जो नियम है वो टोटली 3 की तरह है। जैसे हमने 3
का जो विभक्त होने का नियम सीखा, उसमें क्या सीखा कि सभी अंकों का योग यदि 3 के टेबल में आती है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार 9 से विभक्त होने के नियम में भी सारे अंकों का योग यदि 9 के टेबल में आती है या 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। इस नियम को मैं लिखे दे रहा हूं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इसको चेक करते हैं। यहां पर एक संख्या हमने लिख लिया है बोर्ड पर, इसके सभी अंकों का ये उदाहरण है हमारा। इसी पर हम इस नियम की पुष्टि करेंगे। इतनी बड़ी संख्या को हम एक इस नियम के द्वारा स्पष्ट कर लेंगे कि क्या वास्तव में ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहां पर हम सभी अंकों का योग करेंगे। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3। तो 2 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 3 15 और 3 18। तो इन अंकों का जो योग आया वो कितना आया? 18। हम देख पा रहे हैं कि जो अंकों का योग है 18, यह 9 के टेबल में आती है। तो हमें इतने बड़ी संख्या को भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम चेक कर लेंगे, यदि ये हमारे गुणनखंड में आती है तो हमें दिक्कत हो जाएगी कि किससे कटे किससे नहीं कटे, क्या ये 3 से काटते समय क्या ये 3 से पूरी तरह कट जाएगी कि नहीं कटेगी, या कि ये 9 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 9 और 3 का जो विभाज्यता का नियम है ये अप्लाई कर लेंगे, सारे अंकों का योग कर लेंगे, और अंकों का योग यदि 9 के टेबल में आती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 18 प्राप्त हुआ है अंकों का योग वो 9 के टेबल में आती है, तो हम इससे स्पष्ट कर लेंगे कि जो ये इतनी बड़ी संख्या है ये 9 से विभाजित हो जाएगी। तो विभाज्यता के नियम की जो उपयोगिता है वो ये कि जब हम कभी लघुत्तम करते हैं, कभी गुणनखंड करते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि इतना बड़ा संख्या है, ये किससे कटेगा। तो यदि हम विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे तो वहां पर गुणनखंड करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। चलिए आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, जहां कहीं समझ में ना आए फिर बताइए, कमेंट करिए। धन्यवाद।